नहीं है। कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं, पर बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से, मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया हो। एक घर दिखा दो। मेरी समझ से, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूं जिन्होंने उलमा से प्यार किया गया, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की, रोजियों में बरकतें की हैं। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहां से ला रखा है। शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात मैं आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को एक देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना एक या आधी रोटी मिलती है। जाओ अपने रब से जाके कह देना एक दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए, ताकि मैं एक दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं। ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी है इकट्ठी एक दिन दे दी जाए, ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी। उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ। जब गुजर होता है, देखकर दरवाजे पे भीड़ लगी है, कहते मालिक ये क्या मामला है? उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी? रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा? का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। और कहते जी तौहीद बयान करो, तुझे आती है तौहीद? अल्लाह पे भरोसा तेरा बता कितना पक्का है, वो बताओ ना हमें। रब की जात पे कितना भरोसा करते हैं हम? फसल अगर अच्छी हो जाती है ना लहलहा के, जब निकल के आता कहता अल्लाह का शुक्र है जम यही और बड़ी हुई, करम है अल्लाह का भाई है। वो क्या कहते हैं जब वो बाल आने लगती है तो उसको क्या गोफा बोलते हैं, गमोदा क्या बोलते हैं उसको, गमोदा, गमोदा। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा लग रहा खेत। और जब फल पूरी बाल निकल आती है ना, लोग कहते हैं यार प्रधान बड़ा खेत बढ़िया, मेहनत लगी है, भूल गया रब को। आप कह रहे हैं तुझे पता कौन सी डाई डाली थी? हाँ, कह रहे भूत बन गया खेत पे खड़ा खड़ा। जब तुमने इतना कहा था कि ये डाई का कमाल है, ये खाद का कमाल है, यूरिया का कमाल है, एमपीटीपीए इन चीजों का कमाल है, दवाई का कमाल है। रब नाराज हुआ, उसने कहा तुझे क्या लगता है बाल आ गई है तो मैं बदल नहीं सकता? वो गेहूं के बाल के अंदर दाने को सुखा देता है, फिर जहां 35 क्विंटल निकलना था वहां 5 क्विंटल जब आता है, कहता फसल मारी गई, कीड़ा लग गया, ज़कात नहीं देनी है, अल्लाह ने फसल मार दी। और यार जब फल निकल के आया था उस दिन तुझे दवा का नाम नहीं लेना था, डाई का नाम नहीं लेना था। अब बता किधर गई तेरी डाई, कहां गया तेरा खाद, कहां गई तेरी मेहनत? जब बाल निकली थी तब भी ये कहता खुदा ने दिया है, खुदा की कसम पिछले सारे नुकसानों को वो एक फसल के अंदर भरपाई करके पूरा करने की ताकत रखता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। उलमा से प्यार कतई नहीं और करेंगे भी नहीं, इन्हें नहीं देना। मौलवी साहब ने फोन कर दिया मदरसे के साहब गल्ला 3 बोरी लिख लो। 3 बोरी लिखी तो उस टाइम 2100 था गेहूं, उठाने में 8 दिन लेट हो गए, गेहूं का रेट हो गया 2800। अब 3 बोरी को देख देख के घूम रहे आई, महंगा हो गया यार, 3 क्यों लिखवा दी थी? फिर कह रहा मौलाना यार एक ही ले जाओ। रेट बढ़ गया, नियत बदल गई, नियत बदल गई हमारी रेट बढ़ते ही।
और फिर एक रख ली, दो रख ली, एक दे दी। फिर अल्लाह ने एक फोड़ा निकाला, हॉस्पिटल में डाल दिया, 7 फसलों का एक डॉक्टर को दिलवा दिया, हो गया सीधा। फिर कह रहे अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मालिक, अब कीमत क्या? तो भाई अपने रब की जात पर भरोसा रखो। उसने कहा तुम हमें एक दो, हम तुम्हें 10 देंगे। ये उनकी एक आदत है। और याद रखिएगा, ये तो दुनिया का फायदा है और आखिरत का फायदा देगा, आखिरत का फायदा देगा। उलमा की बात छोड़िए, बहुत बड़ी जात होती है उलमा की। उलमा की वो जमात है जिनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती है, वरना जितने दुश्मन होते हैं ना उलमा के, ये एक कदम नहीं चल पाए, एक दिन जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन दुश्मनों से ज्यादा अल्लाह की मखलूक इनके हक में दुआएं किया करती है। ये सच्चाई है, बड़ी बात है। वो एक शख्स ना बच्चे को मदरसे लेके आया पढ़ाने के, बच्चा छोटा था। मदरसे पहुंचे तो मदरसे वालों ने कहा कि भाई खाने का खर्चा मदरसा नहीं उठा पाएगा, हमारा कोटा फुल हो गया, कोटा फुल हो गया। अल्लाह तौफीक देना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना। आप कहेंगे क्यों? याद रखिएगा, कम से कम घर में एक बेटे का हाफिज होना तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी के गए, आज 4 प्लाट छोड़े, 18 मकान छोड़े, 3 गाड़ियां, लोंडो गदगद कर रहे, काम कर गया औलाद के लिए, काम नहीं। अगर पीछे कुरान वाला नहीं है ना तो सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए, सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए। इससे बुरी जिंदगी किसी की नहीं है। इसने दुनिया का इंतजाम तो किया, कब्र का कुछ ना कर। इससे बुरी जिंदगी किसकी होगी? किसकी होगी जिंदगी जिसने कब्र का कोई इंतजाम ना किया? ओ भाई, वो बच्चे को लेके आए, बड़ा आशिक था कुरान का बंदा। उसने कहा जी हुजूर रख लेना। कहा नहीं, खाना नहीं मिलेगा। तो कहने लगे सुने, जब आपके मदरसे के बच्चे खा लिया करें तो कुछ सूखे टुकड़े तो फेंकेंगे ना, कुछ सब्जी या चावल तो गिरेंगे। कहा कि जो बचा कुछ गिरा हुआ हो ना, वही मेरे बच्चे को खिला दिया करना, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाया जाए। बाप ये कह के छोड़ आया। और जब लौट आया ना, 3 दिन गुजरे थे, अल्लाह ने इंतजाम किया। एक बुढ़िया औरत आई, लाठी टेकते हुए आके कहने लगी मौलाना कोई बच्चा मिलेगा? कहा क्यों? कहा मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई है नहीं खाने वाला, मेरा भी दिल नहीं लगता है, एक बच्चा मुझे दे दो ताकि वो मेरे साथ खाना खा लिया करे। उस्ताद ने उसी बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगे माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने कहा चल बेटे, हाथ पकड़ा। कहने लगी मैं तुझे अपना घर दिखा देती हूँ। बेटे मैं बूढ़ी हूँ, आ नहीं सकती हूँ, मेरे लाल दोनों टाइम तुझे खाना खाने आना पड़ेगा। बच्चे को घर दिखाया। फिर क्या था, बुढ़िया माँ को बच्चे वाला माँ वाला प्यार देती थी, बच्चे को रोज तो खाना खिलाती। लेकिन जानते हो कमाल क्या था उस औरत का? कमाल ये था, जब पहली रोटी निकल के आती थी ना तवे से, चूल्हे से निकलती तो उसे अलग रखती, कहती ये मेरी हाफिज जी बेटे के लिए है, ये मेरे हाफिज बेटे के लिए है। उसके बाद बाकी रोटी अपने लिए निकाल के रखती। वो आता उसके साथ बैठ के पहली रोटी उसको खिलाती, फिर बाद वाली रोटियां खुद खाया करती थी। एक वक्त गुजरता चला गया, ये बच्चा पढ़ता रहा। फिर वो दौर भी आया कि इस बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ। जब सूरे नास की आखिरी आयत तिलावत कर रहा था, आखिरी आयत तिलावत की मुकम्मल हुई, उसके बाद उठ के जाने लगा। उस्ताद ने कहा ठहर बेटे, किधर जा रहा है? देख तेरा बाप यहाँ बैठा है, भाई यहाँ, रिश्तेदार यहाँ है, तू किधर जा रहा है? उसने कहा आज मैं उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसने साल भर मुझे अपने हाथ की पकी रोटी खिलाई थी, जिसने पेट माँ वाला प्यार दिया था, जिसके चूल्हे की पहली रोटी मेरे लिए थी। आज उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तारीख गवाह है, बच्चे ने उठा और दौड़ लगाई, उस बूढ़ी के मकान की तरफ गया जहाँ रोज रोटी खाने जाता था। आज जाके देखता है दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोग उसका चेहरा देखते हैं। इसने कहा बात क्या है? कहा बेटे तू खाना खाने आया होगा, लेकिन अफसोस जो तुझे रोटी खिलाती थी आज उसका इंतकाल हो गया है, आज वो दुनिया से चली गई है। इतना सुनना चीख निकल जाती है। वापस लौटा, किसी ने कलाई पकड़ी, किसी ने कहा मेरे घर खा ले। उसने कहा यार मैं रोटी खाने नहीं आया था, आज उसकी रोटियों का सिला देने आया था। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आज मैं सबसे पहले अपने कुरान की तकमील की खुशखबरी उसे देने के लिए आया था जिसने अपनी रोटियां खिला के मुझे पढ़ाया था। रोते रोते पलट गया, चेहरा उतरा हुआ देखा। उस्ताद ने कहा था बेटे बता तो सकी क्या हो गया? कहा हजरत जी जो मुझे बेटा कह के आवाज देती रही, पहली
रोटी खिलाती रखी, आज वो दुनिया में नहीं रही है। मेरी चाहत ये थी कि पहली खुशखबरी मैं उस माँ को जाके दूं, पहली मुबारकबाद वो मुझे दे, लेकिन वो जा चुकी है। रोते रोते सोया, सुबह हो जाती है। अब गलियों में बातें हो रही है। कोई कहता था कि मैंने उस खातून को जन्नत में देखा है, दूसरे ने कहा मैंने देखा है, तीसरे ने कहा मैंने देखा है। ये बातें हुई। एक कहने लगा यार मैंने तो बात भी की थी। मैंने उससे पूछा बता तुझे जन्नत कैसे मिल गई। उसने मुस्कुरा के कहा कि तुम जन्नत की वजह पूछते हो, मैं कुरान वाले को अपने चूल्हे की पहली रोटी खिलाती रखी, इसी के सदके में रब ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनकी निस्बतें बड़ी काम आती, बड़ी काम आती। अल्लाह तौफीक दे तो लग जाना इसका। और एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाना है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़े अक्लमंद थे हाफिज बिलाल साहब के वाले। एक बेटे को कुरान भी देके गए, कुरान भी देके गए। और बेटों से भी गुजारिश करूंगा, एक बाप कितनी मेहनत से औलाद को पढ़ाता है, कितनी मेहनत से पढ़ाता है। याद होगा ना, हमें सभी को याद होगा, हम छोटे थे, हमने कहा अब्बा मेला जाना है, कंधे पे बैठा के 3-3 किलोमीटर अब्बा मेले लेके जाते थे। आज साइकिल मोटरसाइकिल होते हुए हम बाप को नहीं बैठा सकते। 3-3 किलोमीटर दूर बाप कंधे पे बैठा के लेके जाता, चल बेटे। और एक बार उसने नहीं कहा था मैं थक गया उतर जा, एक बार उसने नहीं कहा उतर जा। हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे और सारे उलमा जानते हैं, हमने जब जब मदरसे से अपने बाप को खर्चे के लिए फोन किया ना, उसने जेब झाड़ के नहीं दिखाई। उसने कहा तू पढ़, पैसे हम देंगे। वो कहां से लाया ये वो जानता है, कैसे किया ये वो जानता है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी औलाद को कुरान आ जाए। ये सोच के बेटों पे मेहनत की बाप ने। मैं तो हाफिज बिलाल साहब से एक बात कहूँ और हर हाफिज बेटे से एक बात कहूँ, वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे को कुरान पढ़ाने में मेहनत लगाता है ना, लेकिन वो इतना मसरूफ रहता है कि अपने बेटे से पूरा कुरान नहीं सुन पाता। उसे मौका ही नहीं दिया जिंदगी में। बच्चों के खर्चे, घर की जरूरतें कभी उसे चैन से लेटने नहीं देती। जब वो लेटने लगा तो फिर हम घर से बाहर निकल गए, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी हम बाप से कहते अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया ना आज सुन ले। ओ भाई ये मौका बिस्तर पे नहीं मिलेगा। बाप कब्रिस्तान चला जाए ना, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तो तुम्हें लौट के नहीं आना है। कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत में है, तेरा बेटा भी फुर्सत में है। जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था ना, आज तेरा बेटा तुझे कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इस दिन के लिए बाप बेटों को कुरान पढ़ाता है, इस दिन के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। बैठ फिर बाप की कब्र पे अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ता चला जा। कब्र की जितनी मुश्किलें होंगी सारी आसान होती चली जाएंगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटा बाप को कुरान सुनाएगा, खुदा की कसम एक एक आयत के सदके में खुदा तेरे बाप की कब्र पे इतनी रहमतें बरसाएगा, तू उठ के बाद में आएगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत पहले बना डाले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान। आज उन्हें काम आया कुरान पढ़ाना, आज उनके काम आ गया। सुनाओ फिर एक दिन बैठ के अब्बा को कुरान। अब्बा सुनो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुरान सुनाने आया, तुम्हें कुरान सुनाने आया। जब पढ़ोगे खुदा की कसम खुदा की रहमत नाजिल होगी, खुदा की रहमत नाजिल होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम एक बेटे को कुरान दे दो और फिर सारे बाकी के भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। जब तक जिंदा रहे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये इनसे और ये आपके काम आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है एक बेटे को कुरान से पढ़ा दीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त जब उसके बेटे को मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा।
कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं शाहिद, जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूँ इसे बख्श दे, वो इतना करीम है तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और बाप बेटे का रिश्ता याद रखिए, मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी अगर जो यहां रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिर है। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना। हाँ, बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं बाप पढ़ा है हुजूर, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। हुजूर जन्नत मिले न मिले पता नहीं किधर जाना है क्या होना, हुजूर